दोस्तों, जब हालात अचानक बिगड़ने लगें, जब फैसले घबराहट में लिए जाने लगें और जब एक ताकत बातचीत छोड़कर टकराव का रास्ता पकड़ ले, तब समझ लीजिए कि सिस्टम हिलने लगा है। किसी भी साम्राज्य की कमजोरी सबसे पहले उसकी भाषा में दिखती है। जैसे ही कूटनीति गायब होती है, सहयोग टूटता है और पूरी दुनिया को चुनौती देने का अंदाज आ जाता है, वहीं से असली संकट शुरू होता है। दावोस समिट ने इसी तस्वीर को साफ कर दिया। पहले ग्रीनलैंड की खुली मांग रखी गई, फिर जैसे ही बाजार लुढ़के, भरोसा टूटा और शेयर गिरे, कदम पीछे खींच लिए गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पीछे हटते हुए भी नाटो के साथ ग्रीनलैंड को लेकर एक ऐसा खाका सामने रखा गया जिसमें बिना किसी सीमा के स्थायी सैन्य मौजूदगी, मिसाइल सुरक्षा ढांचा और चीन अब रूस जैसे नामों को डर की तरह पेश किया गया। यह सुरक्षा से ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश थी। असल मुद्दा जमीन के नीचे छुपा है। दुर्लभ खनिज, ईंधन संसाधन और कीमती धातुएं। यही वजह है कि खनन अधिकारों की बात सामने आई, ताकि कोई और वहां पहले न पहुंच जाए। लेकिन इतनी बर्फीली, दुर्गम और महंगी जमीन पर खनन करना आसान नहीं है। लागत इतनी ज्यादा है कि यह पूरा सपना कागजों तक ही सिमट सकता है। ऊपर से यह फैसला किसी और का है, अमेरिका का नहीं। ग्रीनलैंड को लेकर आखिरी शब्द डेनमार्क के पास है। यही इस पूरे दांव की असली औकात दिखा देता है। सवाल साफ है, क्या इतनी कठोर जमीन पर रक्षा और खनन ढांचा खड़ा करने की ताकत और पैसा वाकई मौजूद है, या यह सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है? यूरोप इस खेल को समझ चुका है। सीधे भिड़ने के बजाय वह इंतजार कर रहा है। समय खींचा जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि अमेरिकी मिड टर्म चुनावों में समीकरण बदलेंगे। लेकिन इसी बीच अमेरिका के भीतर डर बढ़ता जा रहा है। वजह साफ है, दुनिया अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड बेच रही है। बॉन्ड होल्डर्स से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है, लेकिन संदेश सख्त है। साफ शब्दों में चेतावनी दी जा रही है कि अगर अमेरिकी एसेट्स बेचे गए तो जवाब दिया जाएगा। इसी दौरान डेनमार्क के पेंशन फंड ने ऐलान किया कि वह सैकड़ों मिलियन डॉलर के अमेरिकी ट्रेजरी से बाहर निकलने वाला है। यूरोप के पास पहले से ही ट्रिलियनों डॉलर के अमेरिकी शेयर और बॉन्ड हैं। अब सवाल उठता है कि अगर यह बिकवाली बढ़ी तो क्या होगा? जवाब भी उतना ही सीधा है, पलटवार होगा। यहीं से पूरी व्यवस्था अजीब मोड़ पर आ जाती है। खुले बाजार की बात करने वाला सिस्टम अब दुनिया को मजबूर कर रहा है कि अमेरिकी एसेट्स खरीदे जाएं और पकड़े रखे जाएं। बेचने की कोशिश पर सजा का डर, प्रतिबंध, शुल्क और यहां तक कि निजी संस्थानों पर डॉलर से जुड़े कदम। यह वित्तीय व्यवस्था की नींव हिला देने वाला कदम होगा। यही वजह है कि डॉलर सिस्टम को बचाने की बेचैनी साफ दिख रही है। यह वही अंतिम चरण है जिसकी ओर लंबे समय से इशारा किया जा रहा था। विदेशी निवेशकों के पास अमेरिका के कुल सार्वजनिक कर्ज का लगभग 1/3 हिस्सा है। यह $8.5 ट्रिलियन से भी ज्यादा बैठता है। अगर निजी फंड और पेंशन फंड जोड़ दिए जाएं, तो आंकड़ा $10 ट्रिलियन पार कर जाता है। इतनी बड़ी रकम में से थोड़ी सी भी निकासी पूरी अर्थव्यवस्था को झकझोर सकती है। बॉन्ड बाजार बिखर सकता है, ब्याज दरें नियंत्रण से बाहर जा सकती हैं। दुनिया अब वॉशिंगटन को बिना सीमा वाला क्रेडिट कार्ड देने से ऊब चुकी है, खासकर तब जब वही पैसा दबाव और धमकी की व्यवस्था खड़ी करने में लगाया जा रहा हो। ऊपर से बयान यह दिया जाता है कि यूरोप की बिकवाली मायने नहीं रखती, लेकिन उसी समय रिपोर्ट्स चिंता बढ़ा देती हैं। सवाल यही है कि डर है या नहीं? सच्चाई यह है कि बाहर निकलने वालों की सूची लंबी हो रही है। डेनमार्क इसका उदाहरण है। एक दौर था जब उसके पास $25 अरब के अमेरिकी बॉन्ड थे। फिर धीरे धीरे बिकवाली शुरू हुई। अब वे खरीदार नहीं रहे। पिछले 1 साल में ही अरबों डॉलर के बॉन्ड बेचे जा चुके हैं। यह अमेरिकी नीति पर भरोसे का असली पैमाना है। इसी वजह से वे गिरती कीमतों और डॉलर की कमजोरी से बच पाए। अगर यही रुख और देशों ने अपनाया, तो अमेरिका की वित्तीय स्थिति पर भारी दबाव आएगा। राष्ट्रीय कर्ज संभालने के लिए कम ब्याज दरें चाहिए, लेकिन हालात उलटे जा सकते हैं। यूरोप के पास अब भी $8 ट्रिलियन से ज्यादा के अमेरिकी शेयर और बॉन्ड हैं। यहां तक कि ग्रीनलैंड का पेंशन फंड भी बाहर निकलने पर सोच रहा है। अगर यह सिलसिला चला तो सिर्फ कीमतें नहीं गिरेंगी, अमेरिका को फंड करने की साख पर भी लंबा दाग लगेगा। आने वाले समय में उधारी का बोझ और बढ़ने वाला है।
कुछ ही महीनों में बाजार से 1100 अरब डॉलर जुटाने की जरूरत पड़ेगी। शुल्क से मिली कमाई इसके लिए काफी नहीं है, क्योंकि सैन्य विस्तार की भूख कम नहीं हो रही। पहले से ही 10 साल के बॉन्ड पर ऊंचा ब्याज देना पड़ रहा है। अगर सेंट्रल बैंक बिकवाली करते हैं तो ब्याज दरें आसमान छू सकती हैं। यह अर्थव्यवस्था को हिला देगा और कर्ज को खतरनाक मोड़ पर ले जाएगा। इसके बावजूद भरोसा यही दिखाया जा रहा है कि सामने वाला कुछ नहीं कर पाएगा। यही घमंड अक्सर गिरावट का संकेत होता है। अगर बिकवाली का आदेश ऊपर से आया या देश अपने स्तर पर बाहर निकलते रहे तो तस्वीर और गहरी हो सकती है। पहले जो असंभव लगता था, अब वह भी संभव दिखने लगा है। इसी वजह से बड़े बैंक इस खतरे को गंभीर मान रहे हैं। प्रतिबंधों का खतरा सिर्फ सरकारों तक सीमित नहीं रह सकता। डॉलर सिस्टम से काटना, लेन देन रोकना, संपत्तियां फ्रीज करना, सब कुछ मेज पर आ सकता है। लेकिन यह लंबी अवधि में खुद के लिए ही नुकसानदेह होगा। आज भले ही पैसा रोका जाए, कल खरीदार कौन होगा? यहीं से दुनिया का ध्यान दूसरी दिशा में जाता है। बॉन्ड न खरीदना कोई अंत नहीं है, विकल्प मौजूद हैं। चीन और रूस पहले ही यह रास्ता दिखा चुके हैं। सोना, भारी भंडार, बढ़ती कीमतें और जोखिम से दूरी। रूस के अनुभव ने दिखा दिया कि सोने की कीमतों में उछाल ने बड़े झटके को संभाल लिया। यही रणनीति अब दूसरे देश भी अपनाने लगे हैं। पोलैंड की खरीद और जर्मनी का सोना वापस लाना इसका संकेत है। सोने की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इसमें किसी दूसरे पक्ष पर निर्भरता नहीं होती। अगर वह आपके पास है तो वही आपकी असली संपत्ति है। चीन और रूस ये समझते हैं और यूरोप भी धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रहा है। कुल भंडार में सोने का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि भरोसा कागज से हट रहा है। आज हालात ऐसे हैं कि आने वाले वर्षों में सोने की कीमतों को लेकर बड़े अनुमान सामने आ रहे हैं। जो कभी कल्पना लगता था, वह अब संभव दिखने लगा है। हालिया स्तर यह बता रहे हैं कि यह कोई संयोग नहीं है, यह भरोसे के टूटने का नतीजा है। धमकी, दबाव और प्रतिबंध हालात को और तेज करते हैं। पैसा हमेशा सुरक्षित ठिकाना ढूंढता है। यही वजह है कि सिर्फ सोना नहीं, दूसरी धातुएं भी तेजी दिखा रही हैं। प्रतिबंधों का डर निवेशकों को जल्दी फैसले लेने पर मजबूर करता है। दावोस में खुद बताया गया कि कैसे वित्तीय दबाव ने एक देश की अर्थव्यवस्था को झुका दिया। यह सभी के लिए चेतावनी है। ताकतवर देश प्रतिबंध लगाते हैं, यह नई बात नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब पर्दा हट चुका है। डॉलर और भुगतान प्रणाली को हथियार बनाना ही असली मोड़ था। अब दिखावा खत्म हो गया है। मकसद साफ है, अस्थिरता पैदा करना। इसका जवाब भी साफ है, निर्भरता कम करना। भारत और चीन इस पूरे खेल को सबसे साफ नजर से देख रहे हैं, क्योंकि दोनों जानते हैं कि असली लड़ाई हथियारों की नहीं, बल्कि नियंत्रण की है। भारत ने शोर नहीं मचाया, उसने चुपचाप अपनी औकात दिखाई और अपने रिजर्व को सुरक्षित दिशा में मोड़ा, ताकि किसी बाहरी दबाव में उसकी हैसियत कमजोर न पड़े। चीन ने भी यही समझ लिया कि जो सिस्टम धमकी पर चलता हो, उस पर भविष्य नहीं टिकता। इसलिए चीन ने डॉलर पर निर्भरता घटाई, अपने रास्ते बनाए और दुनिया को दिखा दिया कि ताकत सिर्फ भाषणों से नहीं, रणनीति से बनती है। आज भारत और चीन दोनों जानते हैं कि असली आजादी तब आती है जब आपकी अर्थव्यवस्था किसी की मर्जी की मोहताज न हो। यही वजह है कि पश्चिम की धमकियों के बीच ये दोनों देश शांत हैं, तैयार हैं और अपने अगले कदम खुद तय कर रहे हैं। यही फर्क है दिखावे की ताकत और असली हैसियत में।